हेलो स्टूडेंट, आज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण क्लास 10th लेसन 4। यह वीडियो 2 है और वस्तुनिष्ठ। पहले वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू देखा था। आज हम लोग सीखते हैं बी। पहले वाले में एमसीक्यू था, उसको मान लीजिए ए। यह है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है, यदि px एक द्विघात बहुपद है, px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं? को खाली स्थान कहते हैं। तो इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। px बराबर 0, px बराबर 0 है तो कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहेंगे। या वर्ग समीकरण कहेंगे। दो चीजें हैं, या वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं। वर्ग समीकरण याद हो गया। यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद होगा तो px बराबर 0 वर्ग समीकरण कहेंगे या द्विघात समीकरण कहेंगे। याद हो गया ना जी। अगला देखिए, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है जी, बताइए। वर्ग का मतलब यह होता है चर की घात 2। घात 2 मतलब अधिकतम मूल 2 मिलेंगे। याद हो गया जी। अधिकतम मूल 2 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल, वर्ग का मतलब होता है घात 2। घात 2 मतलब आप समझ चुके हैं, जितनी घात होगी उतने अधिकतम मूल मिलेंगे। तो यहां पर 2 मूल मिलेंगे। प्रश्न बदल रहा हूं, किसी वर्ग की जगह घन कर देते हैं। घन, घात 3। आपको याद होगा घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब है घात 3। तो अधिकतम मूल कितने मिलेंगे? अधिकतम मूल कितने मिलेंगे आप लोगों ने बता दिया, इसके 3। घन यदि होगा तो मिलेगा घात 3 के कारण अधिकतम मूल मिलेंगे 3 मिलेंगे। किसी वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र बताना है। तो यह सूत्र होता है b² माइनस 4ac। याद हो गया। विविक्तिकर किसी वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर। याद हो रहा है जी। विविक्तिकर कहलाता है d बराबर b² माइनस 4ac। किसी वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है जी? मानक रूप तो यह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बगल में लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला रिक्त स्थान देखते हैं जी। नंबर 4, वर्ग समीकरण x-3x-4 बराबर 0 में मूल खाली स्थान होते हैं। तो यहां पर पहला फैक्टर जो होगा 0 के बराबर रखेंगे। इसको पक्षांतर करते हैं। एक मान मिल चुका है जी 4। दूसरे गुणनखंड को रखते हैं 0 के बराबर, तो यह होगा 3। तो 2 आंसर मिल चुके हैं जी। बस इतने करना है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कब वास्तविक मूल नहीं होते हैं यह बता रहा है। तो पहले तो बेसिक बता देते हैं। यहां d बराबर b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। काल्पनिक कहलाता है। काल्पनिक क्या कहलाता है? काल्पनिक। लिख देता हूं मैं, काल्पनिक मूल। इसी को अधिकल्पित भी कहते हैं। जैसे मम्मी पापा आपको प्यार से किसी और नाम से पुकारते हैं ना, उसी तरीके से यहां पर भी इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम है वास्तविक मूल नहीं, दूसरा नाम है काल्पनिक और तीसरा नाम है अधिकल्पित। अधिकल्पित मूल कब प्राप्त होते हैं? जब d छोटा होगा 0 से। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, d बराबर 0 इसका मतलब होता है b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो 2 मूल मिलेंगे, दोनों के दोनों वास्तविक होंगे।
दोनों मूल वास्तविक होंगे, याद हो रहा है, दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। तो मूल वास्तविक होगा और दोनों के दोनों मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। कब? जब d बराबर 0 होगा, विविक्तिकर 0 के बराबर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 3x² - 2x - 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर, हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो यह जो है इसे कहते हैं ax²। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं। bx + c बराबर 0। विविक्तिकर का सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान देखिए, यह -2 है, -2 का होल स्क्वायर -4। यहां a का मान है 3 और c का मान है ऋण 1/3। देखो जी, अच्छे से देखो, यहां पर यह देखो, ध्यान से देखो, b², यह हो गया 4, ऋण 4 का वर्ग धन 4, ऋण का यह हो जाएगा धन, यह 3 से 3 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 और 4 8। तो विविक्तिकर इसका हो जाएगा 8। b² - 4ac। समझ में आ रहा है? a का मान 3 है, b का मान ऋण 2 है, c का मान ऋण 1/3। b की जगह रखना है ऋण 2 का वर्ग, ऋण की जगह ऋण 4। a का मान देख लीजिए 3 है और c का मान, यहां पर c का मान ऋण 1/3 है। तो यह ऋण और यह ऋण मिलाकर के होगा धन। यह 3 से 1/3 कटेगा, ऋण का होगा धन। 4 + 4 यह हो गया 8। ऐसा ही प्रश्न बदल करके भी पूछ सकते हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। फिर से वही प्रश्न आ गया, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तिकर बताइए। अब आपको बनता है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो b² - 4ac। b का मान क्या है? आप लिखोगे ऋण 4 का वर्ग -4। a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3। तो यह होगा 16। गुणा कर लीजिए जी, यह होगा 4 × 2 8, 8 × 3 8 या 24। घटाते तो बनता होगा जी। मान लीजिए यहां समझ में नहीं आया, तो अब आपको यहां पर समझ में आया है ना जी? समझ में आ रहा है ना? तो आप इस पर आधारित सवाल आप बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं। आप सिस्टमेटिक a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, c का मान निकालिए और इस सूत्र में रख दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण x² + 2x + 1 बराबर 0 के मूल खालिस्तान होंगे। इस 1 को लिख लेते हैं 1²। यह सूत्र बन गया जी, a² 2ab + b²। a² + 2ab + b²। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो x धन 1 का वर्ग बराबर 0। तो यहां पर होगा, अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो ऋण 1। तो मूल वास्तविक मिलेंगे और मूल जो मिलेंगे वास्तविक मिलेंगे और बराबर मिलेंगे। x बराबर ऋण 1 ऋण 1। एक पहला आंसर यह हो सकता है कि x बराबर क्या होंगे? दोनों के दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों के दोनों मूल वास्तविक होंगे और x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1, दोनों मान बराबर मिलेंगे, वास्तविक और बराबर मिलेंगे। अगला देखिए, यदि विविक्तिकर का मान 0 है तो मूल क्या मिलेगा? आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था। यदि विविक्तिकर मूल तो वास्तविक मिलेगा, मूल हमको वास्तविक मिलेगा और दोनों मूल बराबर मिलेगा। विविक्तिकर यदि 0 है तो मूल वास्तविक मिलेगा, वास्तविक, और दोनों के दोनों मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। यह आपके लिए है। x - 3 x + 5 बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा? इसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो की क्वालिटी भी सेंड करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? बोर्ड क्लियर आ रहा है कि नहीं है? आवाज क्लियर आ रही कि नहीं है? आंखों में नींद बहुत है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान से सुनो, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ कर गुजरने का, यही वक्त है कुछ कर गुजरने का, इसे खोना नहीं है। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।